आपके उलझे हुए सवाल आदित्य गुप्ता दे रहे हैं आसान से जवाब। आदित्य गुप्ता बाय प्रोफेशन डेटा एनालिस्ट हैं। डीप डिस्कशन हुई है, सुनिए समझिए, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी गाइडेंस देंगे ताकि वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनने में उनकी हेल्प करें। तो प्लीज़ आप कुछ अपने बारे में, अपने करियर और अपनी लर्निंग के बारे में और अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। ओके, थैंक यू सो मच इरशाद, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। एंड मेरी जर्नी स्टार्ट होती है थैंक 2019 से इन जस्ट डायल। एज एन मैंने वहाँ पे कस्टमर सर्विस एज एन आईआरओ काम किया था फॉर 11 ओके टू 12 मंथ्स। एंड ओके उसके बाद मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट इन द मीन वाइल जब लॉकडाउन था तो मैंने कहीं जॉब नहीं गई थी, सो आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। दो मुझे लगा था कि क्रैक हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया था लकीली। सो देन आई started to read about data analytics, and data analyst के लिए फिर मैंने स्टडी की about 6 to 8 months. I studied about starting from Excel, SQL and then Tableau. So मैंने इन तीन टूल्स पे अपनी पकड़ बनाई, काम किया। एंड देन मैंने कंपनी ज्वाइन करी कॉन्सेंट्रिक्स। मैंने फिर कॉन्सेंट्रिक्स में काम किया फॉर 1.5 year, एंड देन आफ्टर दैट मैंने R1 RCM में काम किया एज एन डेटा एनालिस्ट। And currently I have just joined and positioned as an analytics and BI developer, working for Hamleys, which is a Reliance company, Reliance ओके, retail ग्रेट company. ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, जो आपने स्टडी की थी ये ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? मैंने ऑनलाइन ही की थी। सो मेरे अच्छा कोई मेंटोर, मेरे मेंटोर थे एक्चुअली, मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी कि ऐसा अच्छा अच्छा बताने में कि ऐसा करना है, ये पढ़ना है। सो मैंने यूडेमी से अच्छा कोर्सेज अच्छा किए थे। यूडेमी से मैंने अच्छा एसक्यूएल की पढ़ाई करी। देन आफ्टर मैंने टैब्ल्यू किया, एडवांस प्लस बिगिनर। एंड आफ्टर दैट मैंने एक्सेल किया। एंड उसके बाद देन मोर ओवर मैंने यूट्यूब से फिर पढ़ाई करी, बिकॉज वो सफिशिएंट नहीं होता। बिकॉज यूट्यूब पे हाँ। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक होता है, और उसके बाद उन पे प्रोजेक्ट्स बनाए। सो उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे ही तभी प्रोफाइल बनाई थी। अच्छा 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 सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास उडमी का कोर्स लेने या किसी और वेबसाइट का कोर्स लेने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या ओनली यूट्यूब से ही पढ़ के डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन सकता है, अगर वो बिल्कुल कैपेबल बिल्कुल है तब? यूट्यूब से, बिल्कुल 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 यूट्यूब से अगर वो केपेबल है, केपेबल नहीं भी, तब भी यूट्यूब आजकल के टाइम में ऐसा चीज़ है जो बहुत बहुत मुझे भी पर्सनली यूपीएससी के प्रिपरेशंस के टाइम काफ़ी हेल्प किया था। एंड डेटा अच्छा एनालिस्ट की पढ़ाई में भी मुझे काफ़ी हेल्प किया था। सो ऐसे कुछ चैनल्स के नाम हैं जो मैं बताना भी चाहूँगा लेटर ऑन। सो यूट्यूब से करके भी फुल फ्लेश्ड आप 4 to 6 months दीजिए। देन उसके ऊपर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए एंड प्रोजेक्ट्स बनाइए एंड उनको लिस्ट करिए लिंक्डइन पे। नौकरी पे आप लिंक्डइन नौकरी पे पोस्ट करिए, आप अपडेट रहिए। एंड बिल्कुल आपको मिल सकता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। गिटहब गिटहब पे अकाउंट वगैरह प्रोजेक्ट वहाँ हाँ, डाल दें। ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट्स हाँ। आप बना के गिटहब पे डाल सकते हैं। अब आप कैगल से उठा के कैगल पे भी लाइक प्रोजेक्ट्स बना के डाल सकते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं। अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर, इसमें अगर जैसे कोई पर्सन है वो तैयारी कर रहा है, तो इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वो सब स्टडी करना या पाइथन किस लेवल तक स्टडी करना जरूरी है ओनली डेटा एनालिस्ट के लिए, ना कि डेट के लिए? सर डेटा एनालिस्ट के लिए फॉर मेरा मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप 2 या 3 टूल्स पे अपनी पूरी पकड़ बना के रखिए। अच्छा एज डेटा साइंटिस्ट के लिए तो एम एल पाइथन ये बहुत नेसेसरी है। बट अगर किसी को स्टार्ट करना है एज अ डेटा एनालिस्ट, लाइक बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं चाहिए, बट स्टिल लोग सोचते हैं कि सीक्वल में कोडिंग होती है, बट वो बहुत बहुत मतलब इंजॉय करने वाली चीज़ होती है। वो इतना हाँ, वो कुछ ज़्यादा हार्ड टफ नहीं हार्ड होती वो। हाँ, हार्ड नहीं है, इतना वो नहीं है। पाइथन ये पाइथन या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे कोडिंग हार्ड हो जाती है थोड़ा। हाँ, पाइथन और मशीन लर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वो डेटा साइंटिस्ट का है। हाँ डेटा हाँ। एनालिटिक्स के लिए आप SQL एंड टैबल्यू, वन ऑफ द विजुअलाइजेशन टूल, या पावर बीआई आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ आप इन पे पकड़ बना के रखिए, इन पे हैंड्स ऑन करिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए प्रोजेक्ट्स पे, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इस पे। अच्छा सर, इसमें एजुकेशन में बीसीए, एमसीए या बीटेक, आईटी वगैरह कुछ, या नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा भी आ सकता है क्या फील्ड में?
बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन इरशाद। आई वुड लाइक टू टेल, बिकॉज़ मैं भी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ एंड अच्छा, मैंने कुछ भी कंप्यूटर का मुझे कुछ भी सी भी नहीं आता था। बट आईटी मुझे ये बैकग्राउंड है पता, ही नहीं। बिल्कुल भी आईटी अरे! बैकग्राउंड नहीं है। बहुत यार, ये तो तो काम की चीज़ है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ही किया था, देन यूपीएससी में लग गए थे, तो फिर इतना पता ही नहीं था कंप्यूटर सी क्या होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता था। बट पता था, किसी हुँ, ने गाइड किया कि ये पढ़ना है, तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया। सो ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता कि कुछ कुछ कंपनीज, बहुत हाई कंपनीज, कोई बहुत बहुत ही लिमिटेड कंपनीज देखती हैं कि कोई नहीं बीटेक है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, हाँ, बट 95% नहीं देखती हैं। बिकॉज मेरा भी अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ, उससे पहले भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो वो मतलब लाइक डेटा एनालिस्ट के लिए भी हुआ है और अभी टैबल्यू बीआई डेवलपर के लिए भी हुआ है। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस थोड़ा मैटर करता है, एंड आपकी रिज्यूमे बहुत मैटर करता है, आप रिज्यूमे कैसा बनाते हो वो बहुत मैटर करता है। अच्छा सर, टूल्स क्या-क्या आप रखेंगे? प्रेफ़र किन-किन टूल्स को करेंगे आप? ओके, तो टूल्स ऐसे रहेंगे, लाइक सबसे पहले आप मतलब मेन, मतलब जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, द मेन हार्डकोर टूल जिस पे मेरे को पूछा ही गया है वो है सीक्वल। सीक्वल को अच्छा, तो इतना अच्छा, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि मतलब क्वेश्चंस आए, इतना स्ट्रॉन्ग आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। लाइक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइक आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, लीड कोड हो गया एंड W3 स्कूल्स हो गया, डेटा लेमर हो गया, मैंने इन सबसे काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, एंड आप इस पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड पर्सनली अच्छा, मुझे सीक्वल के लिए जो अगर आपकी यूट्यूब से एकदम डीप डाउन आपको किसी से सीखना है, तो दो चैनल्स मेरे हिसाब से रहेंगे, वो है आई थिंक तौफिक टी एफ क्यू सीक्वल, तौफिक अच्छा, करके हैं वो। एंड सेकंड इज अंकित बंसल, जो आई थिंक अमेजोन में है, काम करते हैं, एंड उनका भी बहुत अच्छा चैनल है, एंड वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते हैं। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरे लिए सीक्वल के लिए वो। एंड अच्छा, ऑब्वियसली वन विजुअलाइजेशन टूल इज वेरी इनफ, आइदर पावर बीआई विच इज इन डिमांड और टैबल्यू। सो उसके बाद आप लाइक उससे सबसे पहले तो आप एक्सेल ही सीखें, एक्सेल ही स्टार्ट करें, एंड फिर देन सीक्वल और टैबल्यू पे जाएं। ज़्यादा टाइम सीक्वल को दें, बिकॉज सीक्वल हर जगह ही यूज़ होता है। अच्छा, अच्छा। एक्सेल एक्सेल का एडवांस एक्सेल का क्या? एक्सेल, ऑब्वियसली एक्सेल पूरा बिगिनर टू एडवांस होना चाहिए। एडवांस एक्सेल में आपको पता होना चाहिए कि पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, पूरा थोड़ा वीबीए भी होना चाहिए, एंड नॉट वो डीप नहीं होना चाहिए वीबीए, बट ठीक है। बट आफ्टर दैट सीक्वल, एंड सीक्वल के बाद एक विजुअलाइजेशन टूल जो आना ही चाहिए, पावर बीआई है? दोनों में से कोई। पावर बीआई या टैबलू? ये उसके बाद पावर एक बीआई हल्की अटैक। हल्की फुल्की पाइथन भी हो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी है रिज्यूम में। लाइक पाइथन आप कर सकते हो, लाइक आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, बट बहुत नेसेसरी नहीं है कि हर कंपनी ही पाइथन आजकल प्रेफर कर रही है। बट यस, थोड़ा डिमांड में है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर कंपनी को पाइथन चाहिए। बट हाँ, एक आपके लिए एड ऑन फैक्टर हो जाता है कि आपको रिज्यूमे से हल्का शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। सो वो ज़्यादा मैटर करता है, ये अच्छा तीन सर, टूल्स खास। कुछ स्टूडेंट का मानना है कि जो बड़ी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनियाँ, वही डेटा एनालिस्ट हायर करती हैं। छोटी कंपनियाँ, मिडिल कंपनियाँ जो हम कैटेगरी में रख दें, तो वो शायद डेटा एनालिस्ट अभी हायर नहीं कर रही हैं। ऐसा कुछ भी है? जैसे कि ऐसा कुछ नहीं मार्केटिंग है, पर्सन की हर अच्छा, अच्छा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं। नहीं है। स्मॉल मीडियम कंपनी, बिग कंपनी सभी हायर कर रही हैं। अगर किसी को स्टार्ट करना है, मेरा मानना है पहले एज एन, अगर इंटर्नशिप मिलते हैं, इंटर्नशिप से आप नॉलेज ले लें। अच्छा, नहीं तो अच्छा। आप, अगर आपको अगर कोई लाइक कोई जो अपकमिंग कंपनीज जो आ रही हैं, लाइक छोटी कंपनीज क्यों ना, आप उनसे लर्निंग ले लें, देन आप स्विच ऑन करें। सो वो बहुत अच्छा नॉलेज देगा, और वो बड़े कंपनीज में भी काम आएगा, बिकॉज बड़ी कंपनीज आपसे काम भी अच्छा कराएंगी, एंड ऑब्वियसली पे तो अच्छा करेंगे, बट काम भी अच्छा कराएंगे, तो उसके लिए काम भी आना चाहिए। अच्छा सर, इंटर्नशिप हम कहाँ से कर लें और कैसे आसानी से हमें इंटर्नशिप मिले? क्योंकि इंटर्न भी फील्ड में मुझे क्रिटिकल लगता है बहुत स्टार्टिंग में। इंटर्नशिप तो एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप नहीं की थी, बट यस, इंटर्नशिप इज नेसेसरी। आप आजकल बहुत लोग करा रहे हैं, हीवो हो गया, आई थिंक मेरी स्किल करके कुछ है, वो हो गया आजकल।
फॉग्स करके कुछ है, वो भी है एक। सो इंटर्नशिप मिल जाती है, बट यस सबसे मेन बात है शॉर्टलिस्ट होना एंड थोड़ा पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने जब पढ़ाई करी थी सो मुझे भी 3-4 महीने बाद ही नौकरी हाथ में आई थी। सो वो बहुत पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टलिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसमें काफ़ी आजकल लोग पढ़ भी रहे हैं। हाँ, मतलब एक हमें मोटिवेट रहना है और मतलब पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, एक विलिंग पावर होना चाहिए हमारे अंदर है। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लाइक आपने अब पढ़ा, रिज्यूमे बना दिया, डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन से आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आप देखो, अगर लिंक्डइन पे अगर आप एक डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल आती है या टैबलू या पावर बीआई की आती है, उस पर 1200 एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, 1200 से प्लस, वो भी 1-1.5 घंटे में। सो ऑब्वियसली उनके पास रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीका है जिससे वो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाता है। एचआर हर प्रोफाइल नहीं पढ़ सकता है, तो वो एआई ही पढ़ता है, एआई ही शॉर्टलिस्ट करता है और उनमें से वो कांटेक्ट करते हैं। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है, मेरे काफ़ी इंटरव्यूज निकले भी, क्रैक भी हुए, बट कभी रिक्रूटर्स का जवाब नहीं आता था, कभी एचआर की तरफ से जवाब नहीं आता था। तो वहाँ से भी थोड़ा हो जाता था कि यार थोड़ा लूज कर रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, इसमें फ्रीलांसिंग का भी स्कोप रहता है डेटा एनालिस्ट में? फ्रीलांसिंग जो आप जैसे हम बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग वाले, एसईओ, पीपीसी वाले सब फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, तो इसमें कुछ फ्रीलांसिंग का स्कोप है? बहुत अच्छा स्कोप है एक्चुअली। मेरे कोई क्लोज रिलेटिव ही है, वो एक्चुअली बहुत हाँ, बिग एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, एंड हाँ। उनके पास 2 से 3 क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर वो वर्क करते हैं, यूएस क्लाइंट्स। एंड दे आर गिविंग अ वेरी गुड मनी ऑफ लाइक 1.5 to 2 hour of 5 days a week। सो एंड दे आर गिविंग अ वेरी गुड अमाउंट, एंड प्लस उनकी कंपनी से भी आता है। बट येस, फ्रीलांसिंग का बहुत ही अच्छा है। अगर मेरे नोन में भी 2-3 ऐसे हैं जो लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल पे हैं और वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, सो वो बहुत अच्छा लाइक अर्न भी कर रहे हैं। और लाइक टू अबव 2 LPA, अबव 3 LPA, तो इन हैंड वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लाइक 2 से 3 क्लाइंट्स पकड़ लिए, एंड क्लाइंट्स को नीड होती है यूएस में, यूएस यूके क्लाइंट्स को चाहिए। बिकॉज इंडिया में थोड़ा ये होता है कि इंडिया को दे नो अबाउट, सो वो क्लाइंट्स बिल्कुल चाहते हैं। अगर किसी को नॉलेज हो गई, after 3 to 4 years they should go for the clients as much as they can, like अगर आप वर्किंग आवर निकाल सकते हो तो। काफ़ी सारी बातें आप बता चुके हैं डेटा एनालिस्ट और के बारे में, बट हमारा एक मेन क्वेश्चन ये रहता है कि सैलरी रेंज क्या रहेगी इसमें? बिगिनर की सैलरी क्या रहेगी? एक्सपीरियंस के बाद सैलरी क्या क्या होने वाली है? ओके, सैलरी स्टार्टिंग इसकी 5 LPA से लेके लाइक इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना आप सीखोगे, जितना आप लर्न करोगे, एंड जितना आप लॉजिक बिल्ड करोगे, एंड तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने तक भी जा सकते हो, 40, 50, 60, आप कितने तक भी जा सकते हो। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें वर्क फ्रॉम होम जॉब अवेलेबल है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम कोई कोई कंपनी पे कंपनी डिफर करती है। कोई वर्क फ्रॉम होम देता है, कोई हाँ, हाइब्रिड मॉडल पे देता है, और कोई ऑन ऑन साइट बुलाता है। बट मोस्टली आजकल कंपनीज हाइब्रिड मॉडल पे ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम भी और ऑन साइट भी। एंड कोई कोई हम कंपनी वर्क फ्रॉम होम भी देती है। बट अगर ओके, कोई ओके। बिगिनर है तो मैं उसको बोलना चाहूँगा लाइक आप स्टार्टिंग में बिल्कुल आप ऑफिस जाइए, ऑफिस में जाके सीखिए, एंड वर्क फ्रॉम होम पे ना ही रहिए। एंड आफ्टर दैट आप स्किल एक्वायर करते हैं तो आप उसके बाद बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल ले सकते हैं। अच्छा सर, आपसे काफ़ी सारे बातें हुई, आपने बहुत कुछ हमें डेटा एनालिस्ट के बारे में बताया, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग, सैलरी पे, सारी बातें आपने बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स में आपको थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मिलते सो हैं मच किसी इरशाद फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर।